लिखिए, चलिए लिखिए त्रिकोणमिति शब्द। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोण मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोण। मिति का अर्थ होता है मापन। मापन अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों कोण तथा उसकी भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना। बना लीजिए इसको इसी तरह। अगला हेडिंग है आपका त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ। लिखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। पहला को हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा लिखना आप एनसीईआरटी में साइन ए करके आएगा तो वो बात की बात है। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। ध्यान देना। दूसरा आपका आ जाएगा कॉस थीटा। लिखते चलिए कॉस थीटा। तीसरा आपका आ जाएगा टैन थीटा। चौथा आपका आ जाएगा कॉट थीटा। पांचवा आपका आ जाएगा
सेक थीटा, छठा आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। सब लिख दिया हूँ ताकि आप पढ़ना सीख जाए। लिख लीजिए। हो गया? ठीक, अगला हम लोग आ जाते हैं, हेडिंग करिएगा समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला हेडिंग लिखेगा समकोण त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कल तुम्हें मैं पाइथागोरस पर भी पढ़ाया था। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहीं से आपका शुरुआत हो जाएगा। सवाल भी आपको कल एकदम याद करके आना है। ऐसे बन गया है, इसका मतलब जो कोण बी है वो क्या होगा तुम्हारा, समकोण होगा। ध्यान देना, कोण बी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो ये वाली भुजा जिस पर कोण बनता है उसको हम आधार बोलते हैं, बेस। अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। ये आपका कण होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका होता है लंब, परपेंडिकुलर, लिख लेना। आई बात समझ में? तो पहला पढ़े हो, अभी पहला फार्मूला पढ़े हो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा वो लंब बटा में कण होता है। पहला फार्मूला है लंब बटा में कण। तो लंब जो लिखा जाता है क्या लिख दूं यहाँ पर लंब तुम्हारा, लंब की जगह ये क्या है तुम्हारा, ए बी है ना। तो हम इसको लिख देंगे ए बी, और कण क्या है तुम्हारा, ए सी है। लंब बटा में सॉरी चलिए बी, लंब बटा में कितना हो गया, कण। इसी को लंब बटा कण लिखे हो ना, इसी को शॉर्टकट कर, चलो इसको इधर लिख देता हूँ कि लंब को यल लिखा जाएगा और कण को क्या, के। वो फार्मूला एक पढ़ते हैं सब, उस पर नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा भाई बताना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा हो जाएगा लंब क्या है तुम्हारा, ए बी ना, ए बी बटा में कितना हो गया, ए सी हो गया। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आइएगा, दूसरा आपका है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर है तुम्हारा आधार बटा में कितना है, कण है। आधार कहाँ है तुम्हारा, बी सी है। आधार को ये लिखेंगे, इसको के लिख देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आधार तुम्हारा कितना हो गया, बी सी, और बटा में ए सी, ठीक। तीसरा आपका आ जाएगा, तीसरा फार्मूला है क्या चीज, टाइन थीटा। हम ले लेंगे इसको थीटा। तो टाइन थीटा बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है तुम्हारा, ए बी। तो ए बी
आधार कितना है तुम्हारा BC। समझ आ रहा है ना? ध्यान है, इसमें पूछा जाएगा, एक टे मान देकर पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फार्मूला आप सामने लिख लीजिएगा। अभी आएगा वो 4, ये हो जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा का मतलब होता है आधार बटा में क्या लिख देंगे, लंब, यानी tan का उल्टा होता है। तो लंब बटा सॉरी आधार बटा में लंब, आधार बटा में क्या हो गया, लंब। ये तुम्हारा हो जाएगा BC, अपान हो जाएगा AB। ठीक, 5 नंबर तुम्हारा आ रहा है। सेक थीटा लिखे थे, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है कॉस का, तो आने भी लिखवाऊंगा। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा कौन बटा में आधार। तो कौन आपका कितना है AC, बटा में कितना हो जाएगा 20। अच्छा यहाँ थोड़ा सा वो भी लिख दिया जाए, A बटा में A, ये हो जाएगा तुम्हारा AC बटा में। आप इसको याद रखना, इसी को, ये सब नहीं, मेन फार्मूला याद रखना है। ये जब तक लिखोगे तब तक तुम ये लिख दोगे। और उसमें भी 3 ही तो याद करना है। देखो tan थीटा याद कर लोगे, लंब बटा आधार तो काट ऐसे ही याद होगा, उसको पलट देना। कॉस याद कर लिए हो तो इसको पलट दोगे तो तुम्हारा सेक हो जाएगा। और साइन को याद कर लिए हो तो कोसेक भी याद हो जाएगा, कि तुम्हारा कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण बटा में लंब लिखने जाओगे तो K बटा में L, ये तुम्हारा हो जाएगा कर्ण कितना आओ AC, और बटा में कितना हो गया AB है, AB आराम से समझ में। तो ये फार्मूला एक इसका सूत्र मतलब ट्रिक के तौर पर बोलते हैं सर, कि आप लाल बटा में कक्का याद कर लीजिएगा, लाल बटा कक्का पढ़े हो ना। तो इसका मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। किसका फार्मूला है तुम्हारा, साइन थीटा का। आधार बटा में कर्ण कोसेक थीटा का। लंब बटा आधार किसका है, tan थीटा। तो मतलब यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये tan होता है। आई बात समझ में ना? तो आप उसे याद कर लीजिएगा। और रही बात इन तीनों का, तो तुम तीनों को इसको साइन का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, कर्ण बटा में लंब। इसका हल करने जाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में, तो ये सेक हो जाएगा, और ये तुम्हारा कॉस हो जाएगा। तो याद कर लोगे ना इसको, मतलब ऊपर से बोलोगे तो साइन हो जाएगा, नीचे से बोलोगे तो कोसेक हो जाएगा। आई बात समझ में हो जाएगा ना। तो पहला सवाल पर हम चलते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना। एक यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया जाए, जैसे मान लो हम एक त्रिभुज बना दें ऐसे, एक छोटा त्रिभुज, बेसिक अभी शुरुआत कर रहे हैं, ABC। अब बोल दिया जाए कि AB बराबर 4 है, BC बराबर 3 है, तो पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। तो इसके लिए जब हल करने जाओगे तो ध्यान दो लड़के, लिखोगे त्रिभुज ABC में, पहले ध्यान देना कैसे लगाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखें। तो इसके लिए लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कल ही पढ़ाया हूँ, उसमें लिखा गया है कर्ण का स्क्वायर बराबर, बहुत बढ़िया, बोलते रहेंगे थोड़ा सा सही रहेगा। अब यहाँ से हल कर दोगे तो कर्ण की जगह तुम्हारा क्या है, AC है, AC का वर्ग, आधार तुम्हारा है BC का वर्ग, लंब तुम्हारा है AB का, यही ना है। अब यहाँ से हल करने जाओगे तो ये तुम्हारा हो गया AC स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू तितली के 9 चौके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। तो तुम AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर ऐसे कर दो, अब अंडर रूट कर देना AC बराबर, आई बात समझ में ना। तो AC बराबर हो जाएगा 5, तो ये तुम्हारा निकल गया कितना 5, ठीक।
कर लोगे इतना? तो जब इतना हो जाएगा तो चलिए बारी बारी से हम लिखते हैं। कल एकदम याद करके ही आना। पहला तुम्हारा है लड़के, देखो यहाँ पर यदि मैं थीटा लिख देता हूँ, चलो पहले थीटे पर ही पढ़ लेते हैं। साइन थीटा, तो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, जहाँ पर कोण बनता है वो तुम्हारा आधार हो जाएगा, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला कण हो जाएगा। यदि तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो तो वहाँ ध्यान देना कि जहाँ पे 90 बन जाएगा ठीक सामने वाली भुजा आपका कण हो जाएगा, और जिस पर कोण बनेगा वो तुम्हारा आधार हो जाएगा। तो बच्ची एक ही भुजा ना, वो लंब रहेगी। तो साइन थीटा बराबर अभी पढ़ के आए हो, क्या पढ़े हो तुम? लंब बटा में कण पढ़े हो। ध्यान देना, लंब बटा में कण, तो लंब तुम्हारा क्या है? ए बी है, ध्यान दो ए बी, और कण क्या है तुम्हारा? ए सी। ये नहीं लिखोगे? तो ए बी बराबर बताओ कितना है? 4 है, और बटा में कितना हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है? ठीक, दूसरा आ जाओ। दूसरा तुम्हारा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर अभी पढ़े हैं क्या चीज? आधार। आधार बटा में क्या पढ़ेंगे? कण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? BC, BC और AC। तो BC कितना है आपका? 3, और बटा में कितना हो जाएगा? 5। तीसरा नंबर आपका है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर अभी पढ़े हैं आप लंब बटा में आधार। बोलते रहे धीरे धीरे ताकि तुम्हें याद तो हो। लंब कितना है तुम्हारा? AB, ठीक है, और आधार कितना है? BC। तो लंब 4 बटा में हो जाएगा 3। चौथा नंबर पर आ जाओ, ये तुम्हारा आ जाएगा cot थीटा। अब बता देना कि तीनों को लिख लोगे, बस तीनों को पलट देना। नहीं तो तुम फार्मूला याद रखोगे, चूंकि शुरुआती है तो फार्मूला ही याद रखो। इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? आधार बटा में क्या हो जाएगा? लंब होगा ना। तब इसी को पलट रहे हो तो पलट दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? BC बटा में AB, मतलब 3 बटा में 4। फिर चौथा नहीं 5वां नंबर पर आ रहा है तुम्हारा सेक थीटा। तो सेक थीटा का नाम ले लोगे तो क्या करोगे बाबू यहाँ पर? हाँ, कण। कण बटा में आपका आधार, तो कण बटा आधार, कण क्या है आपका? AC, बटा में हो जाएगा BC, तो 5 बटा में 3। फिर 6 नंबर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो आएगा वो भी आ जाएगा कण बटा में लंब, कण बटा में लंब। तो ये हो जाएगा कण तुम्हारा AC, बटा में हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 4। ऐसे यूपी बोर्ड में पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? करिए। जैसे उसने लिखा लड़के कि देखो tan A बराबर 5 बटा 12 लिख दिया है। आप पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका पहला उदाहरण है NCERT का, तो इसको लगाना है तो तुम घबरा मत जाना कि हम तो पढ़ के आए tan थीटा, यहाँ तो tan A लिख दिया। मैं बोला हूँ ना, जहाँ पर कोण बनेगा आप उसको ध्यान देना। तो वो A पर बना रहा है तो हम A को ध्यान देंगे। अब A पर जो नीचे से भुजा होकर जाएगी वो तुम्हारा आधार हो जाएगी, और जो 90 बनेगा ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? कण हो गया, और एक बचेगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो जब इसको बनाने जाओगे लड़के तो आप ऐसे बना लो, देखो ऐसे बना लो। ये तुम्हारा A लिख देना, ये तुम्हारा B लिख देना, ये तुम्हारा C। इसका मतलब कोण यही ना बन रहा है। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये वाला क्या हो गया? कण हो गया। यहाँ पर तुम खड़े हो, ध्यान देना, तुम जहाँ से खड़े हो वहीं से तुम्हारी लाइन शुरुआत होती है। यहाँ से जब तुम खड़े हो गए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई? पहचान लोगे ना? जैसे मान लो इसी को मैं उल्टा बना देता, जैसे मान लो मैं इसको उल्टा बना देता इसे। अब यहाँ पर लिख देता A, ये लिख देता B, और ये लिख देता C। तो इस पर तुम कहाँ खड़े रहोगे? इस पर खड़े होगे। तो यहाँ खड़े हो जाओगे तब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ठीक, और ये वाली क्या हो जाएगा? कण। तो यही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आएगा समझ में ना? केवल इतना ही पहचानना है, बाकी सवाल स्वयं लगा लोगे।
जब इसको लगाने आओगे तो आप यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ पर खड़े हो तो अब लिखोगे कि चूंकि tan a बराबर 5/12 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लंब तुम्हारा फाइ, ये तुम्हारा फाइ। समझ में ना। तो यहाँ जब आओगे तो यहाँ से लिख सकते हो त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से लिख दोगे कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस। लिखते चलिएगा और लगाते चलिएगा आराम से, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो ही नाम लिखे हो तो तुम कहोगे कि हमें तो फार्मूला पता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्लस वाला है बाबू, जिधर मन उधर, आधार को इधर लंब को उधर लिख सकते हो, प्लस है। ठीक है। तो जब यहाँ लिखने जाओगे तो कर्ण तुम्हारा क्या माने हो, AC तो होगा, यही पहचानना है बार बार। तो कह रहा हूँ AC स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना तुम्हारा BC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा AB लिखो BA लिखो, बात वही है। अब तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर, BC कितना है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, हाँ 5 का स्क्वायर, AB कितना है 12 का स्क्वायर। तो तुम्हारा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 144। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 13 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा तो AC बराबर कितना हो गया, क्योंकि भाई सबका अनुपात बताओगे जब सब तीनों भुजा ज्ञात होगे तो 5 ठे ज्ञात करना, क्योंकि एक तो दे दिया है, 5 को ज्ञात करना है। तो जब 5 को ज्ञात करना है तो पहला तुम्हारा आ जाएगा क्या चीज, कि पहला, अब थीटा मत लिखना, यहाँ A लिखा है ना, तुम भी A लिख लो। ठीक है। तो साइन A, तो तुम यहाँ खड़े हो ना, ध्यान देना कि तुम A पर खड़े हो। जब A पर खड़े हो तो ये तुम्हारा आधार है, तो ये तुम्हारा हो गया आधार, तो ये हो गया लंब। तो साइन A बराबर क्या पड़े हो, लंब बटा में कर्ण होगा। अब ये भुला गए तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यदि इसका लिखना चाहते हो भुजा इस तरह भी तो भी सही है, BC अपान कितना हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा 5 बटा में कितना हो गया 13, होगा कि नहीं होगा। दूसरा तुम्हारा आ जाएगा cos A, यही तुम खड़े हो तो cos A बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा में कर्ण का मतलब कितना हो जाएगा, आधार तुम्हारा AB है और कर्ण तुम्हारा AC है, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 13। तीसरा तुम्हारा आ जाओ tan A, तो tan A बराबर क्या होता है तुम्हारा, लंब बटा में आधार। tan तो दिया ही है, इसको क्या निकालना है, tan दिया। तब 2 ये हो गया, तो काट निकाल लीजिए। तो काट A बराबर क्या होता है, आधार बटा में, ठीक, आधार बटा में आपका लंब हो जाएगा। तो आधार आपका है AB और बटा में हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 5। काट के बाद क्या हो जाएगा sec A, तो sec A कितना हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा हो जाएगा आधार। तो कर्ण बटा आधार का मतलब कितना हो जाएगा, हाँ AC अपन AB नहीं होगा क्या यार, नहीं समझ में आया क्या तुम लोगों को, बोलो तो फिर समझाया जाए। ये अगला तुम्हारा हो जाएगा कोसेक A बराबर कर्ण बटा में लंब, लिखा तो हूँ इधर देख कर तो बोल लो। अब कर्ण तुम्हारा क्या हो जाएगा AC और लंब तुम्हारा BC, तो AC 13 बटा में 5 हुआ है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में, अच्छा चलो इसी लगे दूसरा भी थोड़ा सा समझ ले। ये धीरे धीरे अपने मन में बोल लिया करो, समझ रहे हो, धीरे धीरे मन में बोल लिया करो, थोड़ा सा जो संदेह होगा वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि आज तुम पहले क्लास में बैठे हो, मेरा प्रयत्न है कि तुम सीख कर जाओ, कुछ हो तो यहाँ से सीख कर जाओ, तो फिर पूछे तो बाद में कहना कि सर समझे में नहीं आया, यहाँ पूछ लो तुम्हें समझा देना।
देखो तुम ए का मान पूछ रहे थे, ठीक है। तो जिस तरह बता रहा हूँ कि तुम यहाँ खड़े थे, तो ये वाला आधार हो गया था, इस बार तुम यहाँ खड़े हो जाओगे, त्रिभुज को पलटोगे नहीं, जस का तस रखोगे, तब कर रहा हूँ। तो तुम ध्यान देना कि तुम यहाँ पर खड़े हो, तो जब तुम यहाँ खड़े हो गए हो तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी, आधार हो जाएगी, ऐसे समझना। और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला तो कण होगा, ये तो ठीक है। तब इसको जब लगाने जाओगे, इससे पूछा जाएगा तो यहाँ लिखोगे साइन सी लिखोगे। इस बार किस पर बना रहे हो, सी पर बना रहे हो। या तो यहाँ पर सी लिख दो, या तो यहाँ थीटा लिख दो, कुछ और लिख दो, ध्यान देना। तो साइन सी, तो साइन सी का तो फार्मूला नहीं बदल जाएगा, लंब बटा में क्या लिखोगे, कर्ण लिखोगे। अब तक फार्मूले नहीं याद हुआ तुम लोगों को। साइन सी हो गया ना, लंब बटा में कर्ण, तो लंब तुम्हारा क्या है, BC, कर्ण कितना है तुम्हारा, AC। तो फिर कितना हो जाएगा, 5 बटा, सॉरी लंब ये होगा ना, लंब आपका AB हो जाएगा, AB ना, तो ये हो जाएगा 12 बटा में, आएगा समझ में। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा आपका आ जाएगा cos C। यहाँ तुम खड़े हो, ये तुम्हारा आधार हो गया, ये होता है आधार, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, आधार तुम्हारा क्या है, BC, और कर्ण कितना है तुम्हारा, AC। तो 5 बटा में कितना हो जाएगा, 13। अच्छा तीसरा तुम्हारा आ जाएगा tan C लड़के। तो tan C का मतलब फिर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये यहाँ खड़े होते तो आधार ना है, ये तुम्हारा लंब है, इसे फार्मूला हो जाएगा लंब बटा में आधार हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये, तो लंब बटा आधार का मतलब हो जाएगा ये भी, बटा में हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 5 हो जाएगा। वैसे 4 नंबर में आ जाओ, tan के बाद आ जाता है cot C लिख दो। तो cot C इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार बटा में कितना हो गया, लंब हो गया। तो आधार बटा में लंब का मतलब क्या, इसको पलट दो, तो BC बटा में कितना हो जाएगा, AB। 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगला तुम्हारा कॉट के बाद क्या आ जाएगा, सेक C हो जाएगा। तो ये देखो, ये आधार है ना, इसका तो फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, ठीक। तो कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण तुम्हारा है AC और आधार है तुम्हारा BC। तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 5। अच्छा लास्ट तुम्हारा आ रहा है कोसेक। तो कोसेक C बराबर कर्ण बटा में लंब होगा। तो कर्ण बटा में लंब का मतलब कितना हो, AC अपान में AB ना होगा, तो 13 बटा में हो जाएगा। आई वो समझ में, ये समझ में आ गया ना। जिसका पूछेगा ध्यान देना कि तुम कहाँ खड़े हो, जहाँ तुम खड़े हो गए वहाँ तुम्हारी लाइन है, वो तुम्हारा आधार हो जाएगा, 90 के सामने वाला कम हो जाएगा, बाकी एक लंबा कर लो।